हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, आज हम लोग डिटर्मिनेंट सारणी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पीछे हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6। आज हमारा लेक्चर 7 होगा। हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट हिंदी में इसको हम लोग सारणिक बोलते हैं। आज हमारा लेक्चर 7 होगा। इससे पीछे में हम लोग 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर आज हमारा होने वाला है। देखिए, आज हम लोग ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? चीर फाड़ होता है। तो आज हम लोग सारणी का चीर फाड़ देखने वाले हैं। ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणी में क्या क्या ऑपरेशन लगाया जा सकता है, डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है ऑपरेशन। इसको हम लोग चीर फाड़ बोलते हैं हिंदी में, चीर फाड़। हम लोग यही देखने वाले हैं, इसका ऑपरेशन। सारणिक में ऑपरेशन देखने वाले हैं आज हम लोग। देखिए, ऑपरेशन कहने का मतलब यह है, आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डेल बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें 3 रो हैं। R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो गया आपका R3, ये हो गया C1, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। ये 3/3 का सारणिक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब हम लोग इसका ऑपरेशन देखने वाले हैं। ऑपरेशन का मतलब यह होता है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से। मान लीजिए R1 लिखा हुआ है, तो R1 में हम लोग R2 को ऐड कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं। R1 में हम लोग क्या किए हैं, R1 प्लस R2, मतलब R1 में हम ले जाके R2 को ऐड कर दिए हैं। तो इससे हमको ऐसा हम लोग कर सकते हैं, हम लोग R1 में से R2 को घटा सकते हैं। यहाँ पे जो रहेगा, देखिए यहाँ पे R1 है, मतलब R1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा रहेगा सिर्फ उसी में चेंजिंग आएगा। यहाँ पे R1 लिखा हुआ है, तो R1 में चेंज किए हैं। R1 क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। R1 की जगह पे R1 माइनस R2। यहाँ पे हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 को हम लोग ऐड कर सकते हैं R1 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा ऑपरेशन होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, इस बात को फिर से समझ लीजिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। मैं ऑपरेशन बताया, चीर फाड़ का मैं बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, चीर फाड़। मतलब कि चीर फाड़ तो जानते हैं, ऑपरेशन तो जानते हैं आप लोग। सिंपल भाषा में बोलूँ कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हुआ है, तो ऑपरेशन करना, तो यहाँ से या तो यहाँ से कुछ हटा लेंगे या यहाँ पे कुछ जोड़ देंगे। देखिए, ऑपरेशन 2 केस में होता है। मान लीजिए आपको ऑपरेशन करवाना है, तो यहाँ पे कोई गांठ बना हुआ है, तो ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ से गांठ को हटा दिया जाएगा। वहाँ से हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, मतलब माइनस कर ले रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पे गढ़ा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं, तो वहाँ पे मांस को भर दिया जाएगा। तो किसी केस में मांस को भर दिया जाता है, किसी केस में रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव मतलब हटा लिया जाता है, मतलब माइनस कर लिया जाता है ऑपरेशन में, और किसी ऑपरेशन में जोड़ दिया जाता है। दूसरे को किसी अलग चीज़ को ले जाके इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गड्ढा हुआ है, आपको यहाँ पे गड्ढा हुआ है हाथ में, और इसको भरना है, तो कैसे भरेगा, दूसरे चीज़ को उठाएंगे या ले जाके इसमें भर देंगे। तो प्लस हो गया यहाँ पे, यहाँ से हटाना है, ये ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसको हटाना है, तो वहाँ से उसको रिमूव कर लेंगे। तो 2 समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं,
वहाँ पे जोड़ देते हैं या घटा लेते हैं, तो वही यहाँ पे काम कर सकते हैं, उससे हमको कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ऑपरेशन हो गया ये। R1 को मैं यहाँ पे जो लिखा रहेगा सिर्फ उसी में चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे R1 लिखा है, तो R1 में मैं R2 को ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए R1 में R2 को ऐड कर दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगा। हो सकता है फिर R1 को चेंज किया हूँ, कैसे चेंज किया हूँ, R1 में से R2 को घटा लिया हूँ। यहाँ पे R1 को चेंज किया हूँ, कैसे चेंज किया हूँ, R2 प्लस R3 को ले जाकर इसमें ऐड कर दिया हूँ। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए R2 है, R2 में हम लोग R1 को ऐड कर सकते हैं, R3 घटा सकते हैं इसमें से। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ इसी में चेंजिंग आएगा। हम लोग R2 को कैसे चेंजिंग कर दिए, इसमें R1 प्लस R1 ऐड कर दिया और R3 को घटा लिया। ऐसे भी अपने मन से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं आप लोग, उससे हमारे वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग आज देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आज जितना पॉसिबल हो सके। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को देखने वाले हैं। NCERT देखिए, NCERT एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देखेंगे आज हम लोग। NCERT एक्सरसाइज 4.1। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्या बोला गया यहाँ पे। क्वेश्चन 1 में दिया गया है 2 है, 4 है, -5 है, -1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, 2 ऑर्डर का है, इसका कोटि 2 है, क्योंकि यहाँ पे रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको बोला गया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको पीछे में बहुत सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं क्या बोला था, कोई भी डिटर्मिनेंट, कोई भी सारणिक दिया रहे, सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, हम लोग देखेंगे उसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 रो हैं, 2 कॉलम है, मतलब यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हैं, इसलिए हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। वी आर एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज रो एंड कॉलम आर सेम। हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन, या हल लिख सकते हैं यहाँ पे, या सोल्व लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। या तो आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, या हल लिख लीजिए, या सोल्व लिख लीजिए। इसको मान लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पहले हम लोग सब देखिए, कहने का मतलब यह है, कोई भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया रहे उसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, उसको कुछ नाम रख देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट डेल इज इक्वल टू 2 4 -5 -1। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था जेम का मान लिए, सिर्फ उसका नाम रख दिया लेट डेल बराबर, यहाँ जो था जेम का यहाँ पे उतार दिए। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं फार्मूला बताया था आपको, इसको सोल्व करने के लिए क्या फार्मूला होता है। अगर आपको दिया रहे यहाँ पे डेल बराबर A1 B1 A2 B2, तो क्या हो जाता है, मैं बताया था यहाँ पे आपको कि कोना कोनी गुना हो जाता है, A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाता है। मैं बताया था, इसको इससे गुना कर देते हैं, फिर बीच में माइनस ले लेते हैं, फिर इसको इससे गुना कर देते हैं। बताया था मैं आपको बेसिक क्लास में, ऐसे गुना होता है, फिर ऐसे होता है माइनस बीच में, फिर ऐसे। तीर का निशान देखिए, तीर का निशान ऐसे है, A1 से B2 को लगेगा तो A1 B2 हो गया, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आ गया, फिर तीर का निशान ऐसे है तो A2 B1 हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बीच में माइनस ले लीजिए, कोना कोनी गुना कर देना है और बीच में माइनस ले लेना है। आइए कोना कोनी गुना करते हैं, यहाँ पे 2 को -1 से गुना करेंगे, 2 गुने -1, कोना कोनी गुना कर दिया, फिर बीच में माइनस लेना है, फिर कोना कोनी गुना कर दीजिए तो -5 गुने 4, 2 को -1 से गुना कर दिए, बीच में माइनस ले लिए, फिर इसको इससे गुना कर दिए, तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे
5 से 4 को गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +20, तो -2 और +20 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हमारा आंसर हो गया। डेल इज इक्वल टू 18 आंसर हो गया। यही हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, हम लोग इसको सोल्व कर लिए। आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा एनसीईआरटी चल रहा है एक्सरसाइज 4.1। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, ऊपर में एनसीईआरटी हमारा चल रहा है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 2 में हमको 2 क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर में दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा। यहाँ पे दिया गया है cos थीटा, फिर 2 का 2 में दिया गया है हमको, और इधर लिख देते हैं। यहाँ पे 2 का 2 में दिया गया हमको x² माइनस x प्लस 1। यहाँ फिर x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 है। बोला जा रहा है कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है हमको। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। यहाँ पे 2 का एक क्वेश्चन यह है, 2 का दूसरा क्वेश्चन यह है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको क्या बोला, कोई भी सारणिक दिया रहे, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया रहे, तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। उसी के बाद हम लोग एलिजिबल होंगे, एबल होंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है। यहाँ पे भी रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 2 है, मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, फिर इसको मान लेते हैं। लेट डेल इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। लेट डेल बराबर इतना हो गया। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताए थे, कोना कोनी गुना करते हैं, बीच में माइनस ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीच में माइनस लगा लेते हैं। आइए कोना कोनी गुना कीजिए। इसको इससे करेंगे तो कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, बीच में माइनस लगा लेते हैं, माइनस लगा लिया। फिर इसको इससे गुना करते हैं, साइन थीटा गुने माइनस साइन थीटा, साइन थीटा गुने माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं क्या बताया, कॉस को कॉस से गुना करेंगे, फिर बीच में माइनस लेते हैं, साइन थीटा गुने माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कोना कोनी गुना करना है, बीच में माइनस लगा देना है। देखिए कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, कॉस गुने कॉस 2 बार हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा गुने साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर मान लेंगे उसको कि लेट डेल इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, फिर x प्लस 1 हो गया, x माइनस 1 हो गया, फिर x प्लस 1 हो गया। सबसे पहले तो हम लोग इसको मान लिए कि डेल बराबर इतना। आइए अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्या बोले हैं जी हम यहाँ पे कि कोना कोनी गुना कर देना है, तो इसको इससे गुना करेंगे। कीजिए यहाँ पे गुना, x² माइनस x प्लस 1 गुने x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर पीछे माइनस लेते हैं, माइनस ले लिए, x प्लस 1 गुने x माइनस 1 हो जाएगा। इसको इससे गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
मैं अभी बताया आपको, इसको इससे गुना करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, फिर पीछे माइनस लेते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं। अब देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर गुने एक्स प्लस वन। अब इसे एक्स से पहले इन तीनों में गुना करेंगे, एक्स से जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, फिर एक्स से इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स से इसमें गुना होगा तो प्लस एक्स हो गया, फिर वन से तीनों में गुना हो गया तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल आउट कुछ होने वाला है यहाँ से, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस में एक्स है माइनस में एक्स है कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू यहाँ बच रहा है, यहाँ पे मिल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे वन वन टू हो गया प्लस टू आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखिए कितना ईजी है, बहुत ही इजी है बाबू, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग अच्छा से। देखिए मैं फिर से इसको समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या किए हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया गया रहेगा तो सोल्व करने से पहले उसको हम लोग लेट कर लेंगे। मान लिया लेट डेल बराबर इतना, इसमें कोना कोनी गुना कर देना है, इसको इससे गुना करना है, बीच में माइनस लगा देना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना कर दिया, यहाँ पे बीच में माइनस लगा दिया, फिर इसको इससे गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस एक्स से इन तीनों में पहले गुना हो जाएगा तो यहाँ पे गुना कर दिया, फिर वन से इन तीनों में गुना होगा, गुना कर दिया, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको मैं लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, जो कैंसिल आउट होने वाला था उसको कैंसिल आउट कर दिया, आज जो बाकी बचा हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग इसको रफ कर देते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए, मैं सब क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको ध्यान देना है कैसे क्या हो रहा है कहाँ पे, बहुत ही इजी है, कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को, सिर्फ आप लोग देखते रहिए ध्यान से, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी चल रहा है एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पे दिया गया है इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2 देन सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर a का वैल्यू इतना है तो हमको दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। अगर a का वैल्यू इतना है तो हमको क्या दिखाना है, इतना बराबर इतना होता है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, कंडीशन पे ध्यान। इस टाइप का जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले देखेंगे हमको दिया क्या है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा कि हमको दिया क्या गया है और पूछा हमसे क्या जा रहा है। तो दिया है हमको a और पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर इतना हमको दिखाना है। तो एक बात देखिए, मान लीजिए हमको 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि हमको 10 चाहिए। तो 5 को हम क्या करें कि 10 मिल जाए, तो 5 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। हमको 10 चाहिए था और 5 दिया हुआ था, तो क्या किए, 10 बनाने के लिए 2 से इसमें गुना कर दिए। हमको यहाँ पे 10 दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि हमको 10x चाहिए। तो भाई 10 दिया हुआ है, हमको 10x की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से इसमें x से गुना कर सकते हैं। x से जब गुना कीजिएगा तो 10x मिल जाएगा। हमारा 10x हमको चाहिए था, हमको 10x चाहिए था, आज सिर्फ 10 दिया हुआ था, तो क्या किए, उसमें x से गुना कर दिए तो 10x मिल गया। तो यही तो काम करना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, हमको चाहिए 2a चाहिए, तो a को क्या कीजिएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2a मिल जाएगा। देखिए 2a मिल जाएगा, तो कीजिए, वही काम तो यहाँ पे करना है। आइए करते हैं हम लोग काम।
सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सोल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन a इज इक्वल टू 1 2 4 2। जो सिंबल दिख रहा है ये जो सिंबल दिख रहा है ये मैट्रिक्स का सिंबल है। इससे आगे हम लोग मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पे आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, हिंदी में इसको अभिहु बोलते हैं। अभिहु का सिंबल है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। देखिए तो गिवन a बराबर क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, मैं लिख लिया। हमको यहाँ पे LHS में क्या चाहिए, 2a चाहिए। तो सबसे पहले हमको 2a निकालेंगे। यहाँ पे जब 2a निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुने a मतलब 2 यहाँ पे लिख लेंगे। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 1 2 4 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2a हमको चाहिए था, हमको a मालूम था, तो हम a में 2 से गुना कर दिए। देखिए यहाँ पे a में मैं 2 से गुना किया हूँ, तो इसमें भी गुना होगा। 2 की जगह पर 2 रख दिया, एक जगह पर इतना वैल्यू रख दिया। अब गुना कीजिए इसको, सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा। मैट्रिक्स के केस में, अभिहु के केस में सभी एलिमेंट में गुने होते हैं। 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 दूना 4। देखिए यहाँ पे हमको 2a का वैल्यू आ गया, हमको 2a का वैल्यू निकल गया, LHS का वैल्यू निकल गया। लेकिन ध्यान दीजिए LHS में केवल 2a नहीं लिखा गया, यहाँ पे कुछ सिंबल का भी यूज किया गया है। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ा चुका हमें पीछे में। 2 डांडा है, 2 स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में नंबर को सेपरेट किया गया है। क्या चीज़ का सिंबल है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का सिंबल है, सारणी का सिंबल है, ये सारणी का सिंबल है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये। तो यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए। देखिए तो इसमें हम लोग सारणी का सिंबल लगा लेंगे, तो यहाँ भी इधर ना लगेगा। देखिए कोई भी काम करते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। मान लीजिए आपके 2 बेटे हैं, एक छोटे हैं एक बड़े हैं, आपको एक 10 रुपया देते हैं और दूसरे वाले को 5 रुपया देते हैं, तो नाराज तो होगा, नाराज होगा ना जी। 2 बेटे हैं तो उनको दोनों को सेम दीजिएगा, तो आपका काम भी चल जाएगा और नाराज भी नहीं होंगे। तो वही बात यहाँ पे भी है। मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है, 2 बराबर 4 लिखा हुआ है, तब इधर हम 2 से गुना करेंगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा, इधर -3 करेंगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा, इधर भागा 6 करेंगे तो इधर भी तो भागा 6 करना पड़ेगा। मतलब दोनों साइड सेम काम करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जब हम ये सिंबल लिए, डिटर्मिनेंट का सिंबल लिए, तो इधर भी तो लेना पड़ेगा। 2 4 8 4 हो जाएगा, ये आपका साइन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सारणी का सिंबल ले लिए हैं, डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लिए हैं। हमको 2a निकालिए सबसे पहले। यहाँ पे देखें कि हमको सारणी का लगाया गया है, 2a में सारणी का सिंबल लगाया गया, तो यहाँ भी सारणी का सिंबल लगा लिए, तो इधर भी ना लगेगा। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालना आपको बताए थे। इसका वैल्यू कैसे निकालना है, कोना कोनी गुना करते हैं, 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 गुने 4, बीच में क्या लेते हैं तो माइनस लेते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो 8 गुने 4 हो जाएगा। तो 2 चौका 8 माइनस 8 चौका 32 हो जाएगा -24 बराबर LHS। आपका LHS का वैल्यू निकल चुका है। हम लोग इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। कितना आ गया, तो -24 आ गया। फिर हमको अब RHS पर ध्यान देना है। RHS में क्या दिया गया है, 4a दिया गया है। अब उसका निकालेंगे हम लोग। RHS में आपको क्या दिया गया है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ 4 हो गया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ a बोला जा रहा है, तो यहाँ पे a का वैल्यू ये दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लिया है, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट लेगा ना। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात हो रही है, ध्यान दीजिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात हो रही है, a की बात हो रही है। तो a का वैल्यू तो हमको मालूम है यहाँ पे कितना है, तो इसमें डिटर्मिनेंट ले लिया है, यहाँ पे सारणिक ले लिया, तो इधर भी लेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a का वैल्यू 1 2 4 2। ध्यान दीजिए a का वैल्यू हमको मालूम था, यहाँ पे a का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू, हम लोग इसका वैल्यू निकालना जानते हैं, इसका वैल्यू निकालना जानते हैं। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 1 इंटू 2, बीच में माइनस लेते हैं, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, बीच में माइनस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 4 इंटू 2 -8, 4 गुने -6 इक्वल टू -24। देखिए हम LHS निकाल लिए, ये हमारा LHS था, ये RHS। देखिए दोनों का वैल्यू -24 आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि LHS बराबर RHS, या LHS का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। प्रूव्ड हो गया।
यही ना हमको दिखाना था, हम लोग दर्शा दिए ना यहाँ पे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। हमको यही दर्शाना था, हमको यहाँ पे क्या दर्शाना था, यही हमको दर्शाना था यहाँ पे कि इतना बराबर इतना होता है। तो देखिए हम लोग दर्शा दिए यहाँ पे, हमको ए का वैल्यू दिया हुआ था, हमको यहाँ पे 2a निकालना था। तो ए में 2 से गुना कर दिए यहाँ पे, तो 2a मिल गया। फिर यहाँ सारणी का सिंबल लिया है, डिटरमिनेंट लिया है, तो हम लोग भी यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा लिए, तो इधर भी लग गया। हम लोग इसका वैल्यू निकालना जानते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, बीच में माइनस देते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसका वैल्यू निकालना तो आ गया -24। फिर यहाँ पे RHS में 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, 4 ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ से ए का वैल्यू यहाँ पे लिया कर रख दिए। तो 4 इंटू इसका जब वैल्यू निकाले 1 इंटू 2 माइनस 4 गुने 2, तो इसका भी -24 आ गया। तो दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये सिद्ध हो गया, ये दर्शा दिया हम लोग कि इतना बराबर इतना होता है। आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 देख लिया हम लोग, 4 देखेंगे। 4 भी हमारा सेम क्वेश्चन है, उसमें भी यही बात बोला जा रहा है। 4 नंबर भी हमारा सेम क्वेश्चन है, उसमें भी यही बात बोला जा रहा है। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 NCERT को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है, अगर a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 है तो दिखाएं डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर होता है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे अंतर यही है कि इसमें 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया गया, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, और वहाँ पे आपको 2 ऑर्डर का दिया गया था, उसमें 2 रो और 2 कॉलम थे। आइए हम लोग सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस द्वारा इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। यहाँ पे आपको गिवन a दिया हुआ है, यहाँ पे a जैसा हमको चाहिए 3a चाहिए, तो मतलब 3 से इसमें गुना कर देंगे। तो कीजिए 3 गुने a बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू लिखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे a हमको मालूम है, गिवन दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, हमको चाहिए यहाँ पे 3a चाहिए, तो a में 3 से गुना कर देंगे तो आज मिल जाएगा हमको। a में 3 से गुना कर दीजिए, a में 3 से मैं यहाँ पे गुना कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे 3, a का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दिया। आप सब में गुना कीजिए, 3 से इन सब में गुना कर दो, 3 में जब इससे 3 हो गया 0 3 फिर 0 3 6 हो जाएगा, 0 0 12 हो जाएगा। 3 से इस सब में गुना हो जाएगा बारी बारी से। 3 से जब 1 गुना करें तो 3 मिल गया, 3 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 होगा, 3 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 में 0 से गुना होगा तो 0, 3 में 0 से गुना होगा तो 0, और 3 में 4 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3a का वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया गया है, सारणिक लिया गया है। आइए हम लोग भी सारणिक लेते हैं। यहाँ पे 3a सारणिक ले लिए, तो 3a का वैल्यू यही ना है, इधर भी सारणिक लेना पड़ेगा। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। देखिए इधर सारणिक का चिन्ह लिए हैं तो इधर भी लगा लेंगे, ये भी सारणिक में आ जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम आपको बताए थे, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम आपको बताए थे। आइए हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। यहाँ पे हम लोग 3 ले रहे हैं, जब यहाँ पे 3 लेंगे तो कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, इस रो और इस कॉलम में, यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या मिलेगा 3 6 0 12 मिलेगा, 3 6 0 12 मिलेगा। फिर आगे बढ़े तो -0 मिलेगा। रुकिए 1 मिनट रुक जाइए।
बच्चा सब हल्ला कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आपको बता चुके हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 यहाँ पे लिए, जब 3 लिए यहाँ पे तो क्या मिलेगा 3 6 0 12। बोले थे कि 3 जो ऑनलाइन में होगा उसको हटा देना, इस लाइन में उसको हटा दीजिए, या जिस रो में है जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए। सिंपल भाषा में बोलेंगे जिस लाइन में होगा उस लाइन को हटा देना है। 3 कौन सा, इस लाइन में रिमूव हो जाएगा, 3 6 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे 0 लेना है, तो 0 जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इस लाइन में है इस लाइन में हट जाएगा, 0 6 0 12 मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो +3 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला +3 मिला। तो +3 कौन सा है, इस रो में है इस कॉलम में है, मतलब इस लाइन में है और इस लाइन में, ये रिमूव हो जाएगा तो क्या मिलेगा 0 3 0 0 0 3 0 0 मिलेगा। अब 3 इसका वैल्यू निकालना हम लोग जानते हैं, बताएं आपको, कोना कोने गुना कर देते हैं, बीच में माइनस ले लेते हैं। 12 को 3 से गुना कीजिए तो 12 3 36 हो जाएगा, माइनस 6 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 को 12 से गुना कीजिएगा तो 0, और फिर 0 को 6 से गुना कीजिएगा तो 0 मिलेगा, +3 0 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 0 को 3 से गुना कीजिएगा तो 0 मिलेगा। 3 गुने 36 मिल गया हमको, इज इक्वल टू 3 6 18 के 8, एक हाथ में आया 3 9 1 10 108 मिल गया हमको, बराबर LHS। LHS का वैल्यू क्या आ गया 108 हो गया। ये 0 से गुना कीजिएगा तो 0 बन जाएगा, ये 3 से 0 में गुना कीजिएगा ये भी 0 बन जाएगा, तो ये तो गायब ही हो जाएगा इतना दूर, सिर्फ हमको इसमें गुना हो जाएगा। तो हमको LHS में 108 मिल गया। हम लोग LHS का वैल्यू निकाल लिए, अब हमको RHS का वैल्यू निकालना है। आइए हम लोग यहाँ पे RHS का वैल्यू निकालते हैं। देखिए RHS में आपको क्या दिया गया है 27, RHS का वैल्यू क्या है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिए 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखिए, यहाँ से A का वैल्यू लिखिए, यहाँ पे A का वैल्यू क्या है दिया हुआ है यहाँ पे 101 101, फिर 012 012, फिर यहाँ से लिखिए 004 004। देखिए हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 4 की देख रहे थे, यहाँ दिया गया था अगर A बराबर इतना है तो दिखाना था हमको इतना बराबर इतना होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर चुके थे, LHS का वैल्यू निकाले थे तो 108 मिला था। आज हमको RHS निकालना है। यहाँ पे 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है, 27 यहाँ पे लिख देंगे, और A का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे A बराबर इतना दिया हुआ है, A को लिखिए यहाँ पे 101 012 004 हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 27 जगह 27 लिख दिया, और A का वैल्यू कितना है इतना है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया। अब इसका वैल्यू निकाला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, 27 लिख दिया। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 1 को लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये कौन सा रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में, इसको हटा देना है। ये सिंपल भाषा में समझिए, ये कौन सा लाइन में दिख रहा है, ये जो 1 है कौन सा लाइन में है, इस लाइन में और इस लाइन में, इसको हटा देना है। बाकी जो बचेगा उसको एक डिटरमिनेंट के अंदर भी लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 1204 हो जाएगा। देखिए 1204, फिर आगे तो -0 मिलेगा, -0 यहाँ पे लिख दिया, -0 कौन सा लाइन में है, इस लाइन में है इस लाइन में, रिमूव हो जाएगा, 0204 बचेगा, 0204 बचेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो +1 मिलेगा, +1 इसको लिख दिया यहाँ पे, ये कौन सा लाइन में है, इस लाइन में है इस लाइन में, ये रिमूव हो जाएगा, 0100 बचेगा, 0100। अब इसको सोल्व करने के लिए हम बताए थे कैसे सोल्व किया जाता है, आइए सोल्व करते हैं इसको। 27 हो गया, देखिए 1 हो गया, कोना कोनी गुना कर देना है और बीच में माइनस लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में माइनस ले लेना है। तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोष्ठ बंद हो गया। फिर -0, 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, फिर -0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। आगे बढ़े तो मिलेगा +1, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 मिल जाएगा, फिर 1 को 0 से तो 0 ही मिल जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या बताया, कोना कोनी गुना करते हैं और बीच में माइनस लगाते हैं। 1 को फोर्स किया तो 4 मिला, फिर माइनस बीच में लगाते हैं, 0 को 2 से करेंगे तो 0 मिला, फिर -0, 0 को फोर्स गुना करेंगे तो 0, फिर बीच में माइनस लगाना है, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, फिर +1 आ गया यहाँ पे, 0 को 0 से गुना करना है, फिर -0 को 1 से तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 27, 1 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 मिल गया, यही ना मिलेगा हमको। फिर ये 0 से इसमें गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा टोटल, फिर ये +1 0 -0
ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा। 1 से 0 गुना तो क्या मिलेगा 0, 0 से किसी चीज में गुना तो क्या मिलेगा 0। 27 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 7 28 के 8, हाथ में 2 आ गया, 8 2 10। देखिए एलएचएस का वैल्यू कितना आया था 108 और आरएचएस का वैल्यू कितना आ गया 108 आ गया, बराबर आरएचएस। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, प्रूफ हो गया हमारा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए चूंकि लिखिए पहले, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर कितना आया है 108 आया है। देखिए एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू दोनों का 108 है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए 3a इज इक्वल टू 27 इंटू इतना। प्रूफ लिख दीजिए यहाँ, प्रूफ हो गया, ये हमारा साबित हो गया। इसी को हमको साबित करना था। देखिए एक का वैल्यू इतना दिया गया था, तो इतना हमको पूछा जाता है इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। तो हम जब एलएचएस निकाले थे तो मिला था हमको 108 मिला था, आरएचएस निकाले तो 108 मिल गया, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया। इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको रेगुलर करेंगे। ठीक है।